ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। इसके लिए मैं फिर से क्लिक टू ऐड पे क्लिक करता हूं और एक फिर से नई फील्ड बनाने की तैयारी करता हूं। लुकअप एंड रिलेशनशिप पे क्लिक करता हूं। अब की बार मैं वैल्यूज टाइप ना करके किसी टेबल से उठाना चाहता हूं, तो ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूं। जिस टेबल से आप वैल्यूज उठाना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें। तो मेरे पास ऑलरेडी एक टेबल है ट्रेनर के रूप में, उसको सिलेक्ट कर लेता हूं। फिर से नेक्स्ट। अब ट्रेनर पे हमारे पास ट्रेनर वाले टेबल में काफी सारी फील्ड्स अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे जो चाहिए वो ट्रेनर का नाम और उसका आईडी चाहिए। तो मैं नाम और आईडी को सिलेक्टेड फील्ड्स में ले आता हूं। इसके साथ ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं दोबारा। मैं यहाँ से अपनी जो लिस्ट है उसको सॉर्ट कर सकता हूं असेंडिंग डिसेंडिंग में। उसके पश्चात नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं। तो देखिए हमारे पास यहाँ ट्रेनर का नाम और उन तीनों की जानकारी जो है अवेलेबल हो जाएगी। इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक ऑप्शन है हाइड की कॉलम। हाइड की कॉलम को यदि मैं अनचेक कर देता हूं तो मेरे पास अपने टेबल का की कॉलम भी यहाँ नीचे अवेलेबल हो जाएगा, जो मुख्यतः प्राइमरी की अवेलेबल रहता है। और यदि मैं इसे फिर से चेक कर देता हूं तो देखिए मेरे पास वो की कॉलम जो है वो हट जाएगा। फिर से मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। हमारे पास यहाँ पे फील्ड जो हमारी लुकअप फील्ड है उसका नाम पूछा जा रहा है। मैं उसका नाम ट्रेनर रख देता हूं। इसके साथ मेरे पास यहाँ ऑप्शन है एनेबल डेटा इंटीग्रिटी के रूप में। डेटा इंटीग्रिटी का अर्थ है डेटा की एक्यूरेसी और उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहे, यानी कि डेटा की जो शुद्धता है वो भी बनी रहे और उसकी समरूपता भी बनी रहे। इसमें जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं, कास्केड डिलीट और रिस्ट्रिक्ट डिलीट। डेटा इंटीग्रिटी तब प्रयोग की जाती है जब एक टेबल का डेटा दूसरे टेबल में प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे एग्जांपल में ट्रेनर टेबल में से नेम जो फील्ड है उसका डेटा हमारे पास प्रोजेक्ट टेबल में प्रयोग किया जा रहा है। यदि आप कास्केड डिलीट का ऑप्शन ऑन कर दें तो यदि आवश्यकता पड़ने में ट्रेनर का नाम ट्रेनर टेबल से डिलीट किया जाता है तो साथ ही वो प्रोजेक्ट टेबल से भी डिलीट हो जाएगा। और इसी तरह से यदि आप रिस्ट्रिक्ट डिलीट कर दें तो आपके पास प्रोजेक्ट टेबल में जो नाम यूज किया गया है ट्रेनर का वो वैसा ही बना रहेगा, चाहे ट्रेनर टेबल में से यदि आप उसे डिलीट कर दें तो भी प्रोजेक्ट टेबल में वो बना रहेगा। इसका अर्थ है कि हमने उसे डिलीशन को जो है उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। इस तरह से आप एनेबल डेटा इंटीग्रिटी करके अपने डेटा की समरूपता और शुद्धता, एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी बना के रख सकते हैं। अभी मैं इसे डिसेबल कर देता हूं ऑप्शन को और फिनिश कर देता हूं। जैसे ही मैं फिनिश करता हूं मेरे पास यहाँ पे ट्रेनर जो फील्ड है उपलब्ध हो गई है। यदि मैं यहाँ क्लिक करूं नीचे तो एक कॉम्बो बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा। मैं जिस नाम को चाहता हूं उसे क्लिक करके यहाँ पिक कर सकता हूं। तो इस तरह से मैं इसका प्रयोग कर सकता हूं अपने टेबल्स में। इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि यदि आवश्यकता पड़ने पर ट्रेनर में ट्रेनरों की संख्या बढ़ाई जाती है तो हमारे पास वो सभी ट्रेनर्स की लिस्ट यहाँ अवेलेबल हो जाएगी कम्बो बॉक्स में। जबकि इससे पिछले वाले एग्जाम्पल में जिसमें मैंने टाइप किया था उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लुकअप एंड रिलेशनशिप फील्ड का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी टेबल की फील्ड प्रॉपर्टीज देखने के लिए उस टेबल को डिजाइन व्यू में खोलें। डिजाइन व्यू के लिए आप टेबल पे राइट क्लिक करें और डिजाइन व्यू पे क्लिक करें। आपके सामने उस टेबल का डिजाइन व्यू अवेलेबल हो जाएगा। देखिए जब हम किसी टेबल को डिजाइन व्यू में खोलते हैं तो हमारे पास यहाँ ऊपर टेबल की फील्ड की डिस्क्रिप्शन है और नीचे इस तरफ उन फील्ड्स की प्रॉपर्टीज दी गई हैं जो दो भागों में बटी हुई हैं, जर्नल और लुकअप। लुकअप की जो प्रॉपर्टीज हैं वो मुख्यतः लुकअप फील्ड के साथ प्रयोग की जाती हैं और जनरल प्रॉपर्टीज हर एक फील्ड की जनरल सेटिंग से रिलेटेड होती हैं। फील्ड प्रॉपर्टीज से आप अपनी फील्ड्स में जो डेटा है वो किस प्रकार का डेटा दिखाना है और उसे किस तरह से दिखाना है, यानी कि आप उसकी अपीयरेंस और उसकी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शन सेट कर सकते हैं फील्ड प्रॉपर्टीज के अंतर्गत। फील्ड प्रॉपर्टीज किसी फील्ड पे डिपेंड ना होकर उसके डेटा टाइप पे डिपेंड होते हैं, यानी कि यहाँ पे जिस प्रकार की डेटा टाइप होगी उस तरह के कंट्रोल आपके पास यहाँ फील्ड प्रॉपर्टीज में दिखाई देंगे। इसका अर्थ ये है कि मेरे पास ट्रेनर नेम, एड्रेस और सिटी और स्टेट सबका जो डेटा टाइप टेक्स्ट है तो लगभग सभी के जो ऑप्शंस हैं फील्ड प्रॉपर्टीज के अंतर्गत बिल्कुल सेम दिखाई देंगे आपके पास। इसी तरह से जब आप किसी नंबर फील्ड को चुनते हैं तो वहां नंबर डेटा टाइप होने के कारण दोनों के जो प्रॉपर्टीज हैं फील्ड प्रॉपर्टीज हैं बिल्कुल सेम होंगे।
सबसे पहले हम अपने कॉन्टैक्ट नंबर जिसकी डेटा टाइप नंबर है उसकी फील्ड प्रॉपर्टीज को सेट करेंगे। यहाँ यदि आप ध्यान से देखें राइट हैंड साइड डाउन साइड पे आपको हर एक फील्ड प्रॉपर्टीज की हेल्प अवेलेबल हो जाएगी। जब आप क्लिक करते हैं किसी फील्ड प्रॉपर्टीज पे तो उससे रिलेटेड जानकारी आपको वहां मिलेगी कि उसका अर्थ क्या है और उसको कैसे यूज किया जा सकता है। हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है फील्ड साइज। फील्ड साइज का अर्थ है कि आप कितना डेटा आपकी फील्ड में स्टोर किया जा सकता है। इसके लिए आपके पास यहाँ यदि आप क्लिक करें यहाँ पे तो काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, बाइट, इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर। निर्भर करता है कि आपकी जो स्टोरेज यानी कि आपने जो नंबर स्टोर करना है वो कितना बड़ा है। इसके आधार पे आप इनका चुनाव कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास सबसे पहली जो ऑप्शन है वो बाइट के रूप में है। बाइट जो कि एक सिंगल बाइट का स्पेस लेती है, उसमें आप इंटीजर जो है वो 0 से लेकर 255 तक स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से आप इंटीजर का प्रयोग भी कर सकते हैं जिसमें 32,768 से लेके माइनस से प्लस 32,767 तक आप नंबर स्टोर कर सकते हैं और ये आपके पास 2 बाइट्स का स्पेस लेता है। इसी तरह से आप अपनी आवश्यकता अनुसार लॉन्ग इंटीजर और सिंगल, डबल, इस तरह से आप इनमें से किसी भी ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपकी जो संख्या है वो कम है, छोटी है, तो आप बाइट का प्रयोग कीजिए और संख्या अगर बड़ी है तो उसके अनुसार अपनी ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ मैं फील्ड साइज बाइट सेट कर लेता हूँ और अब मैं इस टेबल को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। दोबारा डेटा शीट व्यू में खोल लेता हूँ इस टेबल को। यहाँ पे अब मैं कॉन्टेक्ट नंबर एंटर करता हूँ अगर, तो ये 125 नंबर वैलिड है क्योंकि हमारे पास बाइट की जो रेंज है 255 तक, 255 भी वैलिड है। जैसे ही 256 में नंबर डालता हूं मेरे पास एक एरर आ जाता है, द वैल्यू यू एंटर्ड इजंट वैलिड फॉर दिस फील्ड, यानी कि जो वैल्यू आपने डाली है वो वैल्यू इस फील्ड के लिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने वहां बाइट स्पेस डिसाइड किया है जिसका अर्थ है 0 से लेकर 255 तक की वैल्यू। इससे ऊपर की वैल्यू के लिए मुझे इंटीजर का चुनाव करना पड़ेगा। यहां मैं इसे बंद कर देता हूं और क्योंकि ये रिकॉर्ड सेव नहीं हो पाएगा तो यस करके इसे मैं क्लोज कर देता हूं। फिर से मैं इसको डिजाइन व्यू में खोलता हूं टेबल को अपने और कॉन्टेक्ट नंबर पे जाके अब की बार बाइट की जगह मैं इंटीजर का चुनाव कर लेता हूं और फिर से इसे मैं यहां क्लिक करके क्लोज करके सेव कर देता हूं। फिर डबल क्लिक करके इसे आप डेटा शीट व्यू में खोल लीजिए। अब की बार कॉन्टेक्ट नंबर जो है हमारे पास 256 की एंट्री हो सकती है। रीजन क्योंकि हमने अब इंटीजर का चुनाव कर लिया है। अब मैं यहाँ पे 32,767 नंबर स्टोर करना चाहता हूँ जो कि स्टोर हो गया है क्योंकि अब की बार हमारे पास जो इसकी बाइट कैपेसिटी है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 2 बाइट की हो चुकी है क्योंकि हमारे पास अब इंटीजर टाइप ऑप्शन अवेलेबल है। क्योंकि हमने वहां इंटीजर डिसाइड किया है, इसकी जो लिमिट है 32,767 तक है। अगर मैं इससे ऊपर का कोई नंबर स्टोर करना चाहता हूं तो फिर से मेरे पास वैसा ही एरर आ जाएगा। तो इस तरह से मैं, क्योंकि अब रिकॉर्ड नहीं सेव करता, तो यस करके इसे मैं ऑफ कर देता हूं और यहां से फिर से मैं इसको राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू में खोल लेता हूं। इस तरह से आप कॉन्टैक्ट नंबर की जो फील्ड है, क्योंकि उसमें मुझे 8 से 10 नंबर चाहिए, तो इसके लिए मेरे पास फील्ड साइज जो इंटीजर भी कामयाब नहीं है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लॉन्ग इंटीजर ले लेता हूं और अब की बार फिर से सेव करता हूं और फिर से इसे, अब जो नंबर मैं स्टोर करना चाहता हूं, देखिए अब इतनी बड़ी संख्या मेरे पास स्टोर हो गई है क्योंकि मेरे पास 10 डिजिट का फोन नंबर अवेलेबल है, वो स्टोर हो गया है। इस तरह से मैं फील्ड साइज का निर्धारण कर सकता हूं अपनी आवश्यकता के अनुसार। अब मैं यहां से इसे क्लोज कर देता हूं। अगली फील्ड प्रॉपर्टीज है फॉर्मेट के रूप में। फॉर्मेट से हम अपने जो फील्ड है उसका फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। इसके लिए आप फील्ड को सिलेक्ट कर लीजिए जिस फील्ड का फॉर्मेट सेट करना है। जैसे मैंने सैलरी को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ फॉर्मेट पे जाके अगर आप यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करें तो काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, जिसमें करेंसी, यूरो और इस तरह के ऑप्शन और अवेलेबल है। मैं यहाँ से करेंसी सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके साथ ही यहाँ से इसे क्लिक करके बंद करता हूँ और सेव कर देता हूँ टेबल को। फिर से डेटा शीट व्यू में टेबल खोलता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो सैलरी है उसके आगे ये डॉलर का जो सिंबल है वो अवेलेबल हो गया है। तो इस तरह से फॉर्मेट में सेट कर सकता हूं और अगर मैं इसको चाहूं तो हटाने के लिए फिर से डिजाइन व्यू में जाकर सैलरी फील्ड को सिलेक्ट करके
और उसकी जो फॉर्मेट प्रॉपर्टी है उसको यहां से मैं जनरल नंबर कर देता हूं। अब की बार जैसे ही मैं इसको क्लोज करके यस यानी कि सेव करता हूं, फिर से खोलता हूं, तो देखिए अब की बार यहाँ सैलरी के साथ किसी भी तरह का कोई भी सिंबल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अब ये जनरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से आप फॉर्मेट प्रॉपर्टी का प्रयोग कर सकते हैं।